नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। बांग्लादेश का यूनिस कुछ चीजें सुन के थोड़ा घबराहट में तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल जैसे जयशंकर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसको मैं आज दोपहर में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स कुछ चीजें और भी हैं। आज दोपहर का शो जरूर देखिएगा क्योंकि दैट विल गिव यू अ हिंट अबाउट किस तरफ किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। आज दोपहर जो कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, देर रात को एटलीस्ट इंडिया टाइम के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जयशंकर जी ने किया अबाउट हिज विजिट टू यूएसए, उसके अंदर उनसे एक सवाल पूछा गया अबाउट बांग्लादेश एंड उन्होंने बताया कि हैड अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन बांग्लादेश विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड यूएस एनएसए माइक वॉल्ट्स। नाउ ये सुन के तो काफी हद तक सबको पता चल ही गया होगा कि भाई बांग्लादेश, जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, इज ऑन द डिस्कशन प्लेटर। इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है और जितनी भी चीजें होती हैं, देखिए ये जो एट दिस हाई लेवल जब डिस्कशंस होती हैं, दैट मींस द सेक्रेटरीज एंड द द रैंकिंग पीपल, ये लोग ऑलरेडी बात कर चुके होते हैं और एक्शन प्लान इज प्रीटी मच रेडी। तो वहां पर एक एग्रीमेंट की तरफ से होता है कि यार वी डिस्कस दिस, आवर पीपल डिस्कस दिस ऑन बांग्लादेश। आप अग्रीमेंट में हो, हम अग्रीमेंट में है। एनी स्पेशल थिंग दैट यू वांट टू डिस्कस राइट नाउ, वो 1-2 मिनट बात होती है, दैट्स जस्ट अबाउट इट। तो अग्रीमेंट पे बात होती है कि बिकॉज इतने सारे इश्यूज होते हैं, यू कांट डिस्कस ईच वन ऑफ देम ओपन डिटेल में। बट जो भी चीजें बात करनी होती हैं, सारे टॉकिंग पॉइंट, सारी चीजें ऑलरेडी ब्रीफ्ड होती हैं और ऑलरेडी पीछे से हो जाती हैं। सो बांग्लादेश का दैट मीन्स द डिस्कशंस आर ऑन एंड ये थोड़ा यूनुस को थोड़ा झटका लगेगा। अब थोड़े मैं आपको और झटके बताता हूँ बिकॉज ये दिस इज वन इज नॉट गुड इनफ, राइट। कल जब आप एक कहती है, एक कहावत है पाकिस्तान को पास लाओ और अपने देश में बम फटाओ। ये ताकत मैंने ये मैंने कहावत अभी लिखी है, बाय द वे। मैं कॉपीराइट लगा रहा हूँ इसके ऊपर। बट इन एनी केस, पाकिस्तान को पास लाओ और अपने घर में बम बजाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मामला है क्योंकि कल ड्रोन टू ढाका की फ्लाइट में एक बॉम्ब थ्रेट आया जी। ठीक है जी, बॉम्ब थ्रेट आया तो जी बड़ा फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि ये बॉम्ब थ्रेट आया था एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से। और यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान के हेड जो आईएसआई के हैं वो उस टाइम पे बांग्लादेश में है। हाँ, इंटरेस्टिंग इजंट इट। पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से यहाँ पर एक बॉम्ब थ्रेट आया, पूरा एयरपोर्ट इनको खाली करना पड़ा, काफी हद तक काफी इनकन्वीनियंस हुई लोगों को। और जब सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है, जो इनके एयर वाइस मार्शल मोहम्मद साहब हैं, वो जब इसके बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे, कह रहे थे कि भी पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से आया है ये। तो इनके जो, मेरे को बड़ा मजा आता है इनके जरा कमेंट्स पढ़ने में। तो जरा कमेंट में मैं जब पढ़ रहा था तो कहते हैं दिस इज द रॉ मैसेज, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया, 100% इंडिया इज इन्वॉल्व। तो देखिए, इनको अभी तक अकल नहीं आई है कि पाकिस्तान का सांप जब डसता है ना, तो तुम्हारे अंदर ही गेम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और तो होता क्या है, पाकिस्तान का सांप जब डसता है तो पाकिस्तानियत लेके आता है। पाकिस्तानियत इज बॉम्ब थ्रेट्स, टेररिज्म, भिखमंगा की जो पूरी सिचुएशन बन जाती है, जो इस टाइम पे बाय द वे यूनिस कर रहा है डावोस के अंदर, मिल मुला के सबसे भीख 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 भीख। ठीक है। अब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज ड्रॉप्ड बाय 71% सिंस मोहम्मद यूनिस हैज टेकन ओवर इनटू पावर। और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये बांग्लादेशी मीडिया के फिगर्स हैं। 71% ड्रॉप है। ठीक है। दूसरा आप देखो, फ्रीडम फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के चार्टर पे ये आया था, जो अभी वेस्टर्न मीडिया बात कर रही है, यूएस के जो चार्ज अफेयर्स ने आके इसको मुंह पे बोला, जो नोटिस भेजा है इसने स्टूडेंट्स को। ठीक है, कहता है कि भाई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तुम गवर्नमेंट को। ये नोटिस भी देखिए, एकदम पाकिस्तान टाइप नोटिस है एंड दिस इज नॉट गॉन डाउन वेल। टैक्सेस देखिए, पाकिस्तान में भी उतने ही आए हैं और यहाँ पर भी उतने ही आए हैं। ठीक है, वैट थिंग इज वेरी वेरी बिग। एंड ये बेच कैसे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में बेचते हैं ना, नहीं नहीं ये बस अभी थोड़े टाइम के लिए है, एकदम सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड बेटर। इतना ही बेटर है तो जरा इनसे मैं पूछता हूँ, आपका एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, खुशी रॉय करके, कल रात परसों रात को बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स ने उसको भारत क्रॉस ओवर करने के से क्यों रोका? वो क्या करने आ रही थी भारत में? आपका इतना देश अच्छा है और वो तो एकदम पार्ट थी आपके स्टूडेंट्स मूवमेंट की। उसने तो काफी गाने वाने गाए थे, ये करा था वो करा था, तो अभी वो भारत आना चाह रही थी, तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने उसको क्यों रोका? जरा इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जितने भी लेफ्टीज हैं वो डावोस के अंदर बैठे हैं, ऑल इज अबूज आर देयर, तो वहां पर भीख शीख चल रही है थोड़ा सा। सर जी क्या करूं, फंस तो गया हूं अभी मैं, बताओ दिस एंड दैट। बट इसके अगेंस्ट में वहां पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं जिनीवा के अंदर। सो इंटरेस्टिंग। लेकिन कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई।
बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि भई हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, बेक्सिमिको बेक्सिमको की जो फैक्ट्रीज़ थी यहाँ पर, 16 फैक्ट्रीज़ थी, ठीक है? जिसमें हज़ारों लोग एम्प्लॉयड थे और ये गारमेंट की फैक्ट्रीज़ थी। और वहाँ पर डिमांड हो रही है कि भाई साहब फैक्ट्रियाँ खोलो। अबे फैक्ट्रियाँ कहाँ से खोलोगे? ऑर्डर ही नहीं है, करोगे क्या? तो ये भी शुरू हो रहा है। चाइना के पास गए आप भीख माँगने के लिए, अब देखिए बाकी जब जगह से नहीं मिलता ना, तो फिर बंदा आखिर में जाता है चाइना के पास। ठीक है? और ये देखिए पाकिस्तानियत फिर से बाहर निकल रही है। पाकिस्तान का गिफ्ट, पाकिस्तान का स्वाद इनको आ रहा है। बांग्लादेश गया चाइना के पास, बोलता है भई 2 से 3% का जो इंटरेस्ट रेट है यार उसको 1% कर दो और थोड़ा हमको कमिटमेंट फी दे दो। रीपेमेंट 20 साल से 30 साल कर दो, 10 साल बढ़ा दी। कैन यू इमेजिन? 10 इयर्स। एंड चाइना हैज़ अग्रीड टू सर्टेन नंबर ऑफ देम। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए चाइना ने एग्री करा है, कुछ चीज़ों पे नहीं करा है, तो अभी थोड़ा रोना-धोना वहाँ चल रहा है। बट कैन यू इमेजिन दे वांट टू एक्सटेंड द लोन रीपेमेंट पीरियड फ्रॉम 20 इयर्स टू 30 इयर्स। दैट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। अगर इनकी इकोनॉमी इतनी मस्त चल रही है, तो भई आप 10 इयर्स का आप माँग रहे हो, 50% एक्स्ट्रा टाइम माँग रहे हो आप चाइना से। सो ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग दैट वी प्रोबब्ली डोंट नो इवन नाउ। अब फनी थिंग इज़ कि इनके जो जो अपोलोजिस्ट हैं ना, जो वेस्टर्न अपोलोजिस्ट हैं, आपको दिखता है डेरिक ग्रॉसमैन, एक वो जॉन डैनियलोविच। और डेरिक ग्रॉसमैन तो ऐसा है यार, ही इज़ वो पता नहीं किस तरफ जाके बैठता है। जॉन डैनियलोविच एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका जो भी कह लो, वो जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो जाए, फिर भी वो बांग्लादेश यूनिस की डिफेंस में आएगा। वो अच्छी नौकरी करता है। बट इन एनी केस, डेरिक ग्रॉसमैन साहब कल लिखते हैं, इंडियाज़ लॉस इज़ चाइनाज़ गेन। भैया हमको ऐसा गेन नहीं चाहिए। ठीक है? हमको ऐसा गेम नहीं चाहिए, और वहाँ पर वो क्या करने गया था वो हमको पता है। ठीक है? इंडियाज़ लॉस इज़ चाइनाज़ गेन। मतलब ये पूरी पाकिस्तानियत है। अब पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पा रहा, भैंस क्या इनको क्या करेगा आके? यहाँ पर सिर्फ़ जिहाद फैलाने की बात है, एंड दैट जिहाद फैलाना इज़ बेसिकली व्हाट आई हैव टोल्ड यू क्वाइट अ बिट, कि साहब ये जिहाद फैलाने का गेम बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि यूनुस को पता है कि भई ये जो उसके वेस्टर्न सपोर्टर्स हैं वो गए। एंड वेस्टर्न सपोर्टर क्या है, सबसे पहले भैया रेडिकल्स को चिपका दो वहाँ पर। तो जो बंदा बैठा हुआ है वो बैठा रहेगा। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद दिस जुलाई प्रोक्लेमेशन। किसी तरह से कुछ करके कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जाए, कुछ करके कुछ तिकड़म किया जाए, तभी जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो अभी इनसे बोलती हैं भैया इलेक्शन कराओ। एंड यहाँ पर ये भी मैंने कल जैसे कवर किया, और यहाँ पर ये बड़ा रेलेवेंट बनता है अभी। कल मैंने आपके साथ बात करी थी इसके बारे में कि अवामी लीग एंड बीएनपी आर टॉकिंग एट द बैकग्राउंड। अब ये क्यों बात कर रहे हैं पीछे से? ये लोग बात कर रहे हैं ताकि ये जो इनकी स्टूडेंट्स मूवमेंट की ये जो एक पार्टी बनाने वाले हैं, जिसका नाम ये रख रहे हैं किंग्स पार्टी। कैन यू इमेजिन? किंग्स पार्टी ये बने ना, क्योंकि ये किंग्स पार्टी बनेगी फिर एट द एंड ऑफ इट देखिए यार, ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, इनका एक इंटरेस्ट है कि भई ये मोनोपोली बना के रखें। ठीक है? एंड जो दूसरी तरफ से इंटरेस्ट है, आप देखिए वो दूसरी तरफ का इंटरेस्ट क्या है? दूसरी तरफ का इंटरेस्ट है किसी तरह से ये जिहादियों को इकट्ठा करके एक गुट बनाया जाए, पाकिस्तानियों को के साथ थोड़ा सपोर्ट में रख के ट्राई एंड मेंटेन द स्टेटस क्वो फॉर एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन। ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट उसका सर्वाइवल है, प्लस उसको पैसे बनाने हैं, उसको आपको पता ही है जो यूनुस ने कितने ऑलरेडी पैसे वहाँ से सेट कर लिए हैं। 666 करोड़ का टैक्स था वो उसने उड़ा दिया। अपने आप को टैक्स एग्जेम्पशन दिला दिया। ग्रामीण बैंक का पूरा जो भी चेयरमैन, ये वो जो री-इलेक्शन जो लॉ था कंपनी का, वो पूरा चेंज हो गया। देयर इज़ अ लॉट, एंड द वे दैट ही इज़ डूइंग स्टफ आगे भी यहाँ पर पता चल रहा है कि एक बंदा है, बाय द वे, देयर इज़ अ गाय जिसका जिसका सडनली बैंक अकाउंट काफ़ी स्वेल हो गया, वन ऑफ दीज़ एडवाइजर्स सो कॉल्ड। और इसका नाम है, वन सेकंड, ये शहीद स्मृति फाउंडेशन का है, सर्जिस सर्जिस आलम करके इसका नाम है। अब पता चला कि इसके बैंक अकाउंट के अंदर 40 करोड़ टका कहीं से, मतलब बैंक अकाउंट में नहीं, इसके मतलब नाम से कहीं से 40 करोड़ टका गायब हो रखा है। इनके जो भी ये फाउंडेशन थी, जो भी थी, तो ये फाउंडेशन के पैसे लेके गायब हो गया। अब इसने बोला भैया मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो देखिए ये बड़ा एक नोन थिंग है बांग्लादेश के अंदर कि ये जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, व्हाटएवर, दे आर मेकिंग मनी। ठीक है? मैंने पहले भी कवर किया था कि एक जो इनका मेन लीडर है, जो क्या नाम है उसका, मोहम्मद आलम, जो इंडिया इंडिया के टेरिटरी पे नज़र रखता है। उसके बाद जो जूते पड़े थे, फिर उसने डिलीट किया था, ये वो एंड ऑल दैट। इसके अकाउंट में तो क्रिप्टो करेंसी तक पड़ी हुई है। ये तो काफ़ी लोगों को, मतलब ये तो ओपन में पहले भी मैं बता चुका हूँ। यूनुस का अपना पैसे बनाने का सीन है, प्लस एक जरा पावर में रहना है, ठीक है? और वो तो आपको पता ही है, वेस्टर्न ये जितने भी लेफ्टीज़ हैं कि जहाँ पर भी होल्ड कर सकेंगे अपने आप को, ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ट्रम्प का भी जो जिस तरह से वो आया है, जिस तरह से वो चीज़ें कर रहा है, उसको भी रेजिस्टेंस आ रही है, जिसके बारे में थोड़ी बात करेंगे बाद में एंड आई विल दोपहर में प्रोबब्ली आई विल कवर इट अ लिटिल बिट। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये लेफ्टी सर्वाइव करने वाले हैं, ठीक है? दे वांट टू हाइबरनेट एंड सर्वाइव। तो ये यूनुस को भी वहाँ पर बोलेंगे तू जिहादी रख, जो मर्ज़ी कर, सर्वाइवल रख अभी बस जस्ट होल्ड एज़ मच एज़ यू कैन। यहाँ पर देखिए दी ओनली एस्केप रूट विल बी कि भाई इतना प्रेशर आए इंटरनेशनल कम्युनिटी में से भारत की तरफ से एंड यूनुस हैज़ टू लिटरली फ्री एंड डू एन इलेक्शन, व्हिच इज़ व्हाई आप भी पुश करते हो कि भाई इलेक्शन कराओ, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यूएस ने भी यही चीज़ बोला, अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। ब्रिटिश की तरफ से भी यही आया है, तो ये एक नैरेटिव आप जो चलाने की कोशिश कर रहे हो कि यार इलेक्शन कराओ, फिर बात करेंगे। जो आपके इश्यूज़ हैं, देन वी विल टॉक। एज़ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन वी विल टॉक विद एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम। और ये चीज़ ये जिहादियों को पता है कि अगर इलेक्शन हो गया, तो जो पार्टी आएगी, अब जैसे बीएनपी आती थी, दिस सी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इनकी पॉलिटिक्स हैज़ बीन डेडली फॉरएवर। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज़ बिकॉज़ वी आर फोकसिंग ऑन इट। ये तो एक-दूसरे को मारने-काटने को चक्कर में रहते हैं यार, जो एक बंदा पार में आता है, वो दूसरे को काटता है, जो दूसरा आता है, वो पहले को काटता है। इस बार इन लोगों को पता है बीएनपी आएगी पार में। और अगर बीएनपी आ गई, अवामी लीग को तो जो वो करेंगे, करेंगे और जो बचे हुए हैं उनको करेंगे बाद में, वो तो अलग चीज़ है। ये जो दूसरे वाले हैं, जो बीएनपी के अगेंस्ट हैं इस टाइम पे, स्पेशली द जमात एंड ऑल दीज़ पीपल, उनके साथ क्या होगा, इसका उनको डर है। इनको ये भी डर है कि बीएनपी कहीं भारत से बात कर रही है, अमेरिका से बात कर रही है, कोई हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। सो इट्स बेसिकली अ क्लैश ऑफ सॉर्ट ऑफ अ सर्वाइवल राइट नाउ विद दीज़ गाइज़। एंड ये क्लैश जब थोड़ा-सा इंटेंसिफाई होगा, देयर इज़ नो गुड वे आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। तभी मैं बोलता हूँ कि ये जो जो भी स्ट्रक्चर अभी बैठा है, दिस इज़ नॉट फॉरएवर, इट्स अ टाइम बीइंग सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी ताकतें हैं जो एक-दूसरे को चारों तरफ से खींच रही हैं। And we will keep a watch on exactly what happens. But at the moment, Bangladesh ka discussion with the new administration in America, Yunus would be a little worried. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। एंड ऑफ कोर्स आज दोपहर में मैं आपके साथ मिलूंगा विद जयशंकर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जो इंजन डिलेज एंड इनके ऊपर जो चीजें दिखती हैं आगे, ऑफ कोर्स मैंने कल थोड़ा सा कवर किया था। नाउ दैट ही स्पोकन अबाउट इट, इट लेट्स सी इफ देयर इज एनी चेंज। एंड ऑफ कोर्स ट्रम्प का जो अंदर से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।